Our example number first is the equation of a plane containing the line of intersection of the planes 2x minus y minus 4 is equal to 0 and y plus 2z minus 4 is equal to 0 and passing through the point 1, 0। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। ओके, हमें इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स गिवन है 2x minus y minus 4 is equal to 0 and second equation is y plus 2z minus 4 is equal to 0। ओके, जो हमारा प्लेन है पास कर रहा है थ्रू पॉइंट 1, 1, 0। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फैमिली ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स क्या है? इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स आर 2x minus y minus 4 is equal to 0। Suppose this is our equation number first, and second equation is y plus 2z minus 4 is equal to 0। Okay, suppose this is our equation number second। Okay, equation of family of family of planes passes through the line of intersection of given planes first and second is इसके बराबर होगा P1 plus lambda P2 is equal to 0। ओके, तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन यहाँ लिखेंगे हम 2x minus y minus 4 then plus lambda into equation of second plane y plus 2z minus 4 is equal to 0। okay, suppose this is our equation number third। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जो हमारा फैमिली ऑफ प्लेन है पास कर रहा है थ्रू ए पॉइंट 1, 1, 0 से। ओके, सो हियर वी राइट according to the question plane third passes through the point 1, 1, 0। so here we write, देखिए x इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम? x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 0। ओके, पुट करिए इक्वेशन में, ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन। तो क्या आ जाएगा? 2 minus 1 minus 4 प्लस लेमडा इंटू 1 plus 0 minus 4 is equal to 0।
जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा इज इक्वल टू आ गया हमारा -1। ओके, तो ये जो हमारा इक्वेशन थर्ड है, लेमडा की जगह हम इसमें -1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन, पुट लेमडा इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन third, we get इक्वेशन 3 क्या है बच्चों, 2x माइनस वाई -4 प्लस लेमडा इंटू वाई प्लस 2z -4 इज इक्वल टू 0। ओके, जब लेमडा की जगह -1 आप पुट करोगे तो आ जाएगा हमारा 2x माइनस वाई -4 -1 इंटू y प्लस 2z -4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 2x माइनस वाई -4 -y -2z +4 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या इक्वेशन आ गया, 2x -2y -2z इज इक्वल टू 0। ओके, हमारा इक्वेशन आ गया x -y -z इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स है। ओके, x -y -z इज इक्वल टू 0। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन क्या आ गया, x -y -z is equal to 0। okay, this is our required solution। our example number 2 is the angle between the lines whose direction cosines satisfy the equation l plus m plus n is equal to 0 and l square is equal to m square plus n square। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस किसके बराबर होता है, तो चलिए पहले देखते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखिए बच्चों, जब दो लाइंस हैं उनके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो, ठीक है, टू डायरेक्टर कोसाइंस गिवन हो L1 M1 and N2 and L2 M2 N2, जब दो लाइंस के डायरेक्टर कोसाइंस गिवन हो तो उस केस में हमारा cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा इज इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ओके, थीटा का क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन द लाइंस। ओके, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ओके, और जब लाइंस परपेंडिकुलर हो उस केस में हमारा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, जब हमारे लाइंस परपेंडिकुलर हो उस केस में L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इज इक्वल टू 0 होता है। और जब हमारे लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, उस केस में क्या होता है, L1 इज इक्वल टू L2 होता है एंड M1 इज इक्वल टू M2 होता है एंड N1 इज इक्वल टू N2। ओके बच्चों, और अगर जब दो लाइंस के डायरेक्शन
रेशियोज गिवन हो, उस केस में cos थीटा किसके बराबर होता है? चलिए देखते हैं। When direction ratios are given, A1, B1, C1 and A2, B2, C2, उस केस में हमारा cos थीटा किसके बराबर होगा? cos theta is equal to mod of A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 divided by अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, सॉरी A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर. ओके, दिस इज आवर एंगल बिटवीन टू लाइन्स. ओके, here theta is the angle between two lines and cos theta किसके बराबर होगा? cos theta is equal to A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 divided by अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर. ओके, और जब हमारे लाइंस क्या हो? परपेंडिकुलर हो, उस केस में क्या होगा? जब हमारे लाइंस परपेंडिकुलर हो, उस केस में A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू क्या होता है? 0. ओके, और जब हमारे लाइंस पैरेलल हो, उस केस में A1 बाई A2 इज इक्वल टू होता है B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2. ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन L1 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0 है. ओके, तो इसे हम क्या भी लिख सकते हैं? L इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट m प्लस n. ओके, अब दोनों साइड जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? L का स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर. ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. ओके, तो एल स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn. ओके, एम से एम कट गया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, क्या बचा? 2mn is equal to 0. ओके, here mn is equal to क्या आ गया? 0 आ गया. ठीक है, चलिए फर्स्ट केस देखते हैं. केस फर्स्ट, when m is equal to 0, then L is equal to minus n. Okay, so here we write L divided by minus 1 is equal to m divided by 0 is equal to n divided by 1. Okay, A1 B1 C1 की वैल्यू क्या आ गई? -1, 0, 1. ओके, अब केस सेकेंड देखेंगे हम. केस सेकेंड when n is equal to 0, then L is equal to minus m. Okay, so here we write
L by, here we write L by -1 is equal to M by 1 is equal to N by 0. ओके, तो यहाँ पे हमारा A2 B2 एंड C2 किसके बराबर आ गया, इज इक्विवेलेंट टू -1, -1, -0. अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर. ओके, यहाँ पे cos थीटा किसके बराबर आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/2. ओके, cos थीटा कब हमारा 1/2 होता है, जब हमारा cos π/3 होगा, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा π/3. ओके, एंगल बिटवीन द लाइंस क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू π/3. So our right answer will be option number A is correct. Okay, theta is equal to आ गया हमारा π/3, एंगल बिटवीन द लाइंस है. ओके, एंगल बिटवीन टू लाइंस. Our example number 3 is the distance of the point 1, 3, -7 from the plane passing through the point 1, -1, -1 having normal perpendicular to both the lines. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में लाइंस के इक्वेशन गिवन है, ठीक है. डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या बताना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, 3, -7 फ्रॉम प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, -1 बताना है, ठीक है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है. चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इज x-1 डिवाइडेड बाई 1 is equal to y plus 2 divided by -2 is equal to z minus 4 divided by 3. ओके, ये हमारे इक्वेशंस ऑफ लाइंस हैं. ओके, इक्वेशंस ऑफ लाइंस. ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 1 मिनट. सेकेंड इक्वेशन इज x minus 2 divided by 2 is equal to y plus 1 divided by -1 is equal to z plus 7 divided by -1. Okay, let n1 is equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap. Okay, and n2 is equal to what, 2i minus j cap minus k cap. ओके, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एनी वेक्टर n परपेंडिकुलर टू बोथ n1 and n2 is given by what, एनी वेक्टर
n perpendicular to both n1 and n2 is given by n is equal to n1 क्रॉस n2। ओके, तो हम कैसे लिख लेंगे, डिटरमिनेंट में लिख लेंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप। ओके, सेकेंड रो में हमारा 1 -2 एंड 3, थर्ड रो में 2 -1 -1। ओके, जब इसको आप लोग एक्सपेंड करोगे तो वेक्टर n किसके बराबर आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा आई कैप इंटू -2 इंटू -1 माइनस -1 इंटू 3। ओके, ये हमने आई कंपोनेंट लिख लिया। जे कंपोनेंट किसके बराबर होगा, -j इंटू इन ब्रैकेट 1 इंटू -1 देन -2 इंटू 3 प्लस के कैप इंटू इन ब्रैकेट 2 इंटू इन ब्रैकेट 1 मिनट 1 इंटू -1 देन -2 इंटू -2। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, ये हमारा वेक्टर n आ गया। वेक्टर n परपेंडिकुलर टू बोथ n1 एंड n2। ओके, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, -1 एंड -1 किसके इक्वल होगा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन हमारा पास कर रहा है थ्रू पॉइंट 1, -1, -1। ओके, तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, -1 एंड परपेंडिकुलर टू n एंड perpendicular to n is given by what, 5 into in bracket x minus 1 plus 7 into in bracket y plus 1 plus 3 into in bracket z plus 1 is equal to 0। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 7y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया जो कि पास कर रहा है थ्रू पॉइंट 1, -1 एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर n। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, 3, -3 फ्रॉम प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट
1 कॉमा -1 कॉमा -1। ओके, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ 5x प्लस 7y प्लस 3z प्लस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, एट पॉइंट 1 कॉमा 3 कॉमा -7। ओके, तो किसके बराबर आ जाएगा वैल्यू? इसमें पुट कर दीजिए। आवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी 5 प्लस 21 माइनस 21 प्लस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 49 प्लस 9। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 83। ओके, रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आ गया? 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 83 यूनिट्स। ओके, so our right answer will be option number B is correct। okay, required distance क्या आ गया हमारा? D is equal to 10 divided by under root 83 units। okay, this is our required solution। Our example number 4 is the length of perpendicular from point P to comma -3 comma 1 to the line is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है फ्रॉम पॉइंट P टू लाइन। ओके, देखिए फिगर हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा लाइन AB है, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है फ्रॉम पॉइंट P टू लाइन। ओके, ये हमारा 90 डिग्री है। अब हमारा पॉइंट P 2 कॉमा -3 कॉमा 1। ओके, क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है? गिवन लाइन इज x plus 1 divided by 2 is equal to y minus 3 divided by 3, which is equal to z plus 2 divided by -1। ओके, उसको हम r के बराबर मान लेंगे, ठीक है। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2r-1। ओके, एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा 3r प्लस 3 एंड z इक्वल टू आ जाएगा -r-2। ओके, हियर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is 2 -3 1। ओके, coordinate of any point on equation first be taken as what? coordinate coordinate coordinates of any point on equation first be taken as 2r-1 comma 3r plus 3
एंड माइनस आर माइनस टू। ओके, ठीक है बच्चों। लेट क्यू इज इक्वल टू 2r माइनस वन कॉमा 3r प्लस थ्री कॉमा माइनस आर माइनस टू। ओके, ये हमारा पॉइंट क्यू है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू किसके बराबर लिखेंगे हम? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू आर 2r माइनस थ्री कॉमा 3r प्लस सिक्स कॉमा माइनस आर माइनस थ्री। ओके, ये जो हमारा पॉइंट P है और ये जो हमने कोऑर्डिनेट Q निकाला है। ठीक है, कोऑर्डिनेट Q में से हम कोऑर्डिनेट P को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB किसके बराबर होगा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB आर 2 3 माइनस वन। ओके, देखिए जो हमारा पी क्यू है किसके परपेंडिकुलर होगा? पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, पी क्यू हमारा ए बी के परपेंडिकुलर होगा तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2r माइनस थ्री प्लस 3 इंटू 3r प्लस सिक्स प्लस माइनस वन इंटू माइनस आर माइनस थ्री। क्या आ जाएगा बच्चों? 4r माइनस सिक्स प्लस 9r प्लस 18 प्लस r प्लस थ्री। वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 9 एंड r आ जाएगा 14 r। ओके, 6 18 एंड 3 आ जाएगा हमारा 15। ओके, इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? आर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 14। देखिए बच्चों, जो हमारा पॉइंट क्यू है क्या है? 2r माइनस वन कॉमा 3r प्लस थ्री कॉमा माइनस आर माइनस टू। ओके, आर की जगह हम क्या पुट करेंगे? माइनस 15 डिवाइडेड बाई 14, तो क्या आ जाएगा? हियर वी गेट क्यू इज 2 इंटू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 14 माइनस वन कॉमा 3 इंटू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 14 प्लस थ्री। ओके, देन माइनस 15 डिवाइडेड बाई 14 माइनस टू। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो कोऑर्डिनेट क्यों किसके बराबर आ जाएगा? माइनस 22 डिवाइडेड बाई 7 कॉमा माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 14 कॉमा माइनस 13 डिवाइडेड बाई 14। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्यों आ गया। कोऑर्डिनेट पी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? पी इज 2 कॉमा माइनस थ्री कॉमा वन। ओके, हमें डिस्टेंस पी क्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 27 सॉरी 22 2 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 3 बाई 14 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 प्लस 13 बाई 14 का स्क्वायर। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर प्लस 14 एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा -42 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 14 एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 14 प्लस 13 का स्क्वायर। ओके, पी क्यू इज इक्वल टू आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ 636 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर प्लस -39 बाई 14 का स्क्वायर प्लस 27 डिवाइड बाई 14 का स्क्वायर। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली हमारा अंडर रूट ऑफ 531 डिवाइडेड बाई 14 यूनिट्स। ओके, ये हमारा डिस्टेंस पी क्यू आ गया। ओके बच्चों, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, पी क्यू डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 531 डिवाइडेड बाई 14 यूनिट्स। ओके, our example number 5 is distance between two parallel planes 2x plus y plus 2z is equal to 8 and 4x plus 2y plus 4z plus 5 is equal to 0। हमें इस क्वेश्चन में बच्चों क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। ओके, सो हियर वी राइट, वी नो दैट बच्चों, वी नो दैट the distance between the distance between two parallel planes ax plus by plus cz plus d1 is equal to 0 and ax plus by plus cz plus d2 is equal to 0। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन किसके बराबर होता है बच्चों, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ओके, तो सेम फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन 4x plus 2y plus 4z minus 16 is equal to 0 and 4x plus 2y plus 4z
z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, ये जो हमारा पहला वाला इक्वेशन है उसमें हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, तो ये टर्म्स हमारा सेम हो गया। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है हमारा, d1 एंड d2। हियर वी यूज्ड डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू इन ब्रैकेट d2 माइनस d1 करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, -16 -5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 16। क्या आ जाएगा बच्चों, d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 21 डिवाइडेड बाई 6। ओके, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 7/2। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन किसके बराबर आ गया, 7/2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, our example number 6 is the angle between the pair of lines। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है बच्चों, एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन। ओके, एंगल्स बिटवीन टू लाइन किसके बराबर होता है, cos थीटा इज इक्वल टू b1 इंटू b2 डिवाइडेड बाई v1 का डॉट प्रोडक्ट विथ v2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 इंटू मॉड ऑफ b2। ओके, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या गिवन है, गिवन लाइंस आर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा इंटू इन ब्रैकेट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, r इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2k कैप प्लस न्यू इंटू 1 मिनट न्यू इंटू इन ब्रैकेट 3i प्लस 2j प्लस 6k। ओके, तो यहाँ पे b1 किसके बराबर होगा, b1 इज इक्वल टू होगा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, b2 किसके बराबर होगा, b2 इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ओके, अब ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे हम cos थीटा इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 प्लस 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई
अंडर रूट ऑफ 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 49। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 21। ओके, तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 डिवाइडेड बाई 21। ओके, डिस्टेंस बिटवीन सॉरी एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस किसके बराबर आ गया? कॉस इनवर्स 19 बाई 21। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ए रॉन्ग होगा, बी भी रॉन्ग होगा, सी भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा कॉस इनवर्स 19 डिवाइडेड बाई 21।